इंडिया, जहाँ पर गायों को माता का दर्जा दिया गया है। यहाँ की गवर्नमेंट भी बीफ ईटिंग यानी कि गाय के मांस खाना अलाउ नहीं करती। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है और कैसे बचाए जा रहे हैं इन गाय भैंसों को? एक मिनट, गाय भैंसों को नहीं, इंडिया में केवल गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया है। भैंसों को मारना अलाउड है, लेकिन क्या सही में केवल भैंसों को मारा जा रहा है? वेल, इसका जवाब है नहीं। विकिपीडिया के इस आर्टिकल को देखो। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पांडुचेरी जैसे राज्यों में काउ स्लॉटर अलाउ है। हम इस वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाकर वहीं से शुरू करेंगे जो तुमने टाइटल और थंबनेल में देखा है। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंट्री है, जहां भैंसों को ऑलमोस्ट सभी स्टेट में मारा जाता है। वहीं गायों को सिलेक्टेड स्टेट में ले जाकर जिन राज्यों में काउ स्लॉटर पे बैन लगाया गया है, वहां से उन गायों को ट्रक में ठूस कर दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट किया जाता है जहां पर काउ स्लॉटर लीगल हो। अब सवाल आता है कि काउज और बफेलोज का ये स्लॉटर बंद नहीं किया जा सकता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ती जा रही है। मान लें अगर जो इंडिया में 24 करोड़ फीमेल काउज है, तो वो अगले साल 24 करोड़ बछड़े देगी और ये हर साल देते रहेंगे। इसलिए इनमें से जो फीमेल काउज है उसे दूध के लिए रख लिया जाता है, और जो ओल्ड फीमेल काउज है या बफेलोज है, साथ में जो मेल बछड़े हैं, वो दूध नहीं दे सकते, तो उन्हें स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनसे मीट, लेदर और बोन्स कलेक्ट किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि काउज और बफेलोज हर साल बच्चे देते हैं, लेकिन देते हैं कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इनसे जबरदस्ती बच्चे दिलवाए जाते हैं। अगर हम इन्हें नेचर में छोड़ दें या कोई आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या जबरदस्ती प्रेग्नेंट ना करवाएं, तो ये अपने पूरे लाइफ में 3, 4 या 5 ही बच्चे देंगे। लेकिन इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन को पर डे मिल्क चाहिए। इंडिया मिल्क प्रोड्यूस करने में नंबर 1 पर आता है, क्योंकि इंडिया में दूध का डिमांड सबको पता है। फेस्टिवल्स या फिर खुशी के मौके पर मिठाइयाँ जो दूध से ही बनती है, पनीर, घी, मक्खन, चीज और भी बहुत कुछ, जिसके लिए हम जानबूझकर हर साल गायों को प्रेग्नेंट करते हैं, क्योंकि गाय हो, भैंस हो या फिर इंसान, उसके शरीर में दूध तभी बनेगी जब उसके बच्चे होंगे, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगेगा, दूध बनना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। 2 विधियां प्रचलित है, एक तो प्राकृतिक तरीका और दूसरा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। कृत्रिम विधि से हम गाय को गर्भित करवाते हैं तो नस्ल सुधार होता है, हमें सांड नहीं रखना पड़ता और अधिक दूध उत्पादन का उद्देश्य भी पूरा होता है। गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे उसी के बच्चे से ज्यादातर टाइम दूर रखा जाता है, ताकि उसके दूध को हम इंसानों के यूज में ले सकें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गाय अपने बछड़े के पीने से ज्यादा दूध बनाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम सुबह शाम खोलने के बजाय बछड़े को हर टाइम उसके माँ के पास ही छोड़ दें, तो वो उतना ही दूध देगी जितना उसके बच्चे के लिए इनफ होगा। साथ में हम कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करवाते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह भी देते हैं जिससे दूध ज्यादा बने, और हम खुद ही फिर ऐसे तर्क देने लग जाते हैं। अब इन बछड़ों में से भी केवल फीमेल काउज और बफेलोज को ही पाला जाता है, ताकि इनके साथ भी वही प्रोसेस फॉलो किया जाए, और फिर मेल बछड़े और बूढ़ी गाय भैंसे जो कि दूध नहीं दे सकते, इसलिए ये हमारे किसी काम के नहीं होते, तो इसे या तो कसाईयों के हाथ बेच दिया जाता है या फिर इसे रोड पर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ भी कुछ लोग तर्क देंगे कि ये सब होते होंगे फैक्ट्रीज में, हम तो पास के खटाल से दूध लाते हैं, और वो थोड़ी ही गायों को रोड पर या कसाई खाने बेचते होंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें ये गाय माता रोड पर लवारिस कैसे दिख जाती है, जबकि भैंस तो लवारिस दिखते ही नहीं। ऑलमोस्ट लोग गायों को बेच ही देते हैं। अगर किसी कंपनी पे काउ स्लॉटर बैन कर दिया जाए तो वो इन गायों को रोड पर लावारिस छोड़ देते हैं, लेकिन भैंसों के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें डायरेक्ट स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, इसीलिए वो हमें ज्यादा लवारिस नहीं देखने को मिलते हैं। अगर मैं 1 एकड़ जमीन पर 10 फीमेल गायों के साथ दूध का बिजनेस शुरू करूं, तो मुझे सभी को प्रेग्नेंट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे दूध नहीं मिलेंगे, और अगले साल तक मेरे पास 10 नए गाय और हो जाएंगे, जिसमें से मान लो कि 5 फीमेल है और 5 मेल। मेल के साथ तो हम फिर से वो प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन फीमेल के साथ करने के लिए उसको रेडी करेंगे। अब फिर अगले साल उन 10 गायों को जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्हें वापस से प्रेग्नेंट करवाना पड़ेगा, और फिर जो नए नए फीमेल काउ जाते हैं उनके साथ भी वही प्रोसेस करते रहेंगे, और यही प्रोसेस करते करते अगले 10 सालों में मेरे पास 100 से 150 गाय या 200 गाय तक हो सकती है, जिसमें से हम मान लेते हैं कि हमारे पास 40% ही मेल काउज हैं और कुछ बूढ़ी गाय जो दूध नहीं दे सकती। अब इन सबको खिलाने और मैनेज करने का खर्च आपके मिल्क प्रॉफिट से 2 से 3 गुना ज्यादा होगा। साथ में हमारे पास जमीन भी उतना ही है, 1 एकड़। तो अब बताइए, गाँव के किसान या फिर आपके उस खटाल वाले भैया के पास गायों को छोड़ने या फिर बेचने के अलावा कोई ऑप्शन बचता है? और तुम खुद ही सोचो, एक गाय को जबरदस्ती बांध कर रखना, उसके उसी बच्चे का दूध चुराना और फिर उसको माता बुलाना, साथ में फिर उसी माता को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करना, और फिर लास्ट में जो वो काम के ना बचे तो उसे कसाईयों के हाथ या फिर रोड पर छोड़ देना। ये किस तरह की गौ सेवा है? टेंशन वाली तो बात है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन का। अगर हम इस मिल्क को प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क वगैरह से रिप्लेस कर दें, तो हमारी प्रोटीन की जरूरत भी पूरी हो सकती है। साथ में बछड़े को माँ का दूध भी पूरी तरह से पीने को मिलेगा। हम किसी गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट भी नहीं करेंगे, और इससे एनवायरनमेंट पे भी अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को भी
नुकसान हो रही है भाई। मैं खुद सोया मिल्क लेने लगा हूँ, टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है इसलिए मैं उसमें पीनट बटर ऐड करता हूँ। तुम इसमें और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो। 1 लीटर गाय का दूध 50 रुपए में आता है, लेकिन सोया मिल्क उसके आधे या आधे से भी कम प्राइस में मिल जाते हैं। तुम इसे बना भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। पनीर के लिए भी सोया मिल्क और स्वीट्स के लिए भी और भी बहुत सारे प्लांट बेस्ड मिल्क हैं। और तुम इस चीज को और भी अच्छा से जानना चाहते हो कि कैसे मिल्क इंडस्ट्री काम कर रहा है, कैसे ये बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से लिंक्ड है, कैसे इसका एनवायरमेंट पे असर पड़ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें मैं एक डॉक्यूमेंट्री मूवी सजेस्ट करता हूँ। यूट्यूब पे सर्च करना माँ का दूध, तुम्हें ये मूवी सजेस्ट होगी और इसे फुल वॉच कर लेना। और जाते जाते एक बात बता दूं कि मैं एक और नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जिस पर ऐसे ही इशू से रिलेटेड शॉर्ट्स आया करेंगे और वही शॉर्ट्स मेरे इंस्टा पेज पे भी आएंगे। तो बस बने रहो मेडी गुलशन के साथ और बाय बाय।